शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 5। सभी राइट हैंड्स बनना, लेफ्ट हैंड नहीं। अगर इतने सब राइट हैंड हो जाएं, तो विनाश हुआ कि हुआ। इतनी शक्तियाँ विजय का झंडा लेकर आ जाएं, तो रावण राज्य का समय समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी 17 मई 83। विदेश की भी बहुत महिमा है। विदेश से भी विशेष प्रत्यक्षता के नगाड़े देश तक आएंगे। विदेश नहीं होता तो देश में प्रत्यक्षता कैसे होती? इसलिए विदेश का भी महत्व है। विदेश की आवाज़ को सुन भारत वाले जागेंगे। प्रत्यक्षता का आवाज़ निकलने का स्थान तो विदेश ही हुआ ना। तो यह है विदेश का महत्व। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 83। इस ग्रुप में किसी को भी कहें कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसे भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। ऐसे समय पर कोई सेल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीते थे। विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना। ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। फिर यहाँ की पहाड़ियों पर रहकर तपस्या करेंगे। तीसरी आँख से सारा विनाश देखेंगे। ऐसे निश्चिंत हो ना। कोई चिंता नहीं, ना मकान की, ना परिवार की, ना काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं। जो होगा अच्छा होगा। इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुणा होकर आपको मिलेगा। आपने तो इंश्योर कर लिया ना। मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुणा होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता। समझा? ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। सफल हुआ ही पड़ा है। सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं। पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चिंत होता है ना। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। विल की हुई चीज़ कभी भी स्व के प्रति यूज़ नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 20 जनवरी 84। विशेष 2 बातें देखी। अज्ञानी बच्चे भारत में सीट लेने में व सीट दिलाने में लगे हुए हैं। दिन रात स्वप्न में भी सीट ही नज़र आती और ब्राह्मण बच्चे सेट होने में लगे हुए हैं। सीट मिली हुई है लेकिन सेट हो रहे हैं। विदेश में अपने ही बनाए हुए विनाशकारी शक्ति से बचने के साधन ढूंढने में लगे हुए हैं। मेजॉरिटी की जीवन नहीं, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गई है। अज्ञानी बचाव में लगे हुए हैं और ज्ञानी प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में लगे हुए हैं।
यह है विश्व का हालचाल। अब परेशानियों से बचाओ। भिन्न भिन्न परेशानियों में भटकती हुई आत्माओं को शांति का ठिकाना दो। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 84। अभी विश्व में और भी विकारों की आग तेज होनी है। जैसे आग लगने पर मनुष्य चिल्लाता है ना, शीतलता का सहारा ढूंढता है, ऐसे यह मनुष्य आत्माएं आप शीतल आत्माओं के पास तड़पती हुई आएंगी। ज़रा सा शीतलता के छींटे भी लगाओ, ऐसे चिल्लाएंगी। एक तरफ विनाश की आग, दूसरे तरफ विकारों की आग, तीसरे तरफ देह और देह के संबंध पदार्थ के लगाव की आग, चौथी तरफ पश्चाताप की आग, चारों ओर आग ही आग दिखाई देगी। तो ऐसे समय पर आप शीतलता की शक्ति वाली शीतलाओं के पास भागते हुए आएंगे। सेकंड के लिए भी शीतल करो। ऐसे समय पर इतनी शीतलता की शक्ति स्वयं में जमा हो जो चारों ओर की आग का स्वयं में सेक ना लग जाए। चारों तरफ की आग मिटाने वाले, शीतलता का वरदान देने वाले शीतला बन जाओ। अगर ज़रा भी चारों प्रकार की आग में से किसी का भी अंश मात्र रहा हुआ होगा तो चारों ओर की आग अंश मात्र रही हुई आग को पकड़ लेगी। जैसे आग आग को पकड़ लेती है ना, तो यह चेक करो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव से डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं लाएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नज़ारे देखेंगे। उनके नयनों में एक आँख में मुक्ति स्वीट होम, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे, हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू। यह घुंघरू पहनेंगे, हमारा घर, हमारा राज्य। इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको खुशी हो रही है, तो उस समय कितनी खुशी में होंगे। तो चारों ही आग से शीतल हो गए हो ना। सुनाया ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हों। आदि वंश देव आत्मा हों। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही तीसरी देह, देह के संबंध और पदार्थ के ममता की आग, इस अग्नि से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। बाप ही संसार है तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या हैं वह फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसार है यह याद है तो ना देह, ना संबंध, ना पदार्थ रहेगा, सब समाप्त। चौथी बात, पश्चाताप की आग। इसका सहज साधन है सर्व प्राप्ति स्वरूप बनना। अप्राप्ति पश्चाताप कराती है।
प्राप्ति पश्चाताप को मिटाती है। अब हर प्राप्ति को सामने रख चेक करो, किसी भी प्राप्ति का अनुभव करने में रह तो नहीं गए हैं। प्राप्तियों की लिस्ट तो आती है ना। अप्राप्ति समाप्त अर्थात पश्चाताप समाप्त। अव्यक्तवाणी 21 फरवरी 85। ऐसी विश्व की आत्माएं जो दुख अशांति के समाचार सुन सुन विनाश के भय में भयभीत हो, दिल शिकस्त हो गए हैं, ना उम्मीद हो गए हैं, ऐसे विश्व की आत्माओं को इस गोल्डन जुबली द्वारा शुभ उम्मीदों का सूर्य उदय होने का अनुभव कराओ। जैसे विनाश की लहर है, वैसे सतयुगी सृष्टि के स्थापना की खुशखबरी की लहर चारों ओर फैलाओ। सभी के दिल में यह उम्मीद का सितारा चमकाओ। क्या होगा के बजाय समझें कि अब यह होगा, ऐसी लहर फैलाओ। गोल्डन जुबली गोल्डन एज के आने की खुशखबरी का साधन है। जैसे आप बच्चों को दुख धाम देखते हुए भी सुख धाम सदा स्वतः ही स्मृति में रहता है, और सुख धाम की स्मृति दुख धाम भुला देती है, और सुख धाम व शांति धाम जाने की तैयारियों में खोए हुए रहते हो। जाना है और सुख धाम में आना है, जाना है और आना है। यह स्मृति समर्थ भी बना रही है और खुशी खुशी से सेवा के निमित्त भी बना रही है। अभी लोग ऐसे दुख की खबरें बहुत सुन चुके हैं। अब इस खुशखबरी द्वारा दुख धाम को सुख धाम जाने के लिए खुशी खुशी से तैयार करो। उन्होंने भी यह लहर फैल जाए कि हमें भी जाना है। ना उम्मीद वालों को उम्मीद दिलाओ, दिल शिकस्त आत्माओं को खुशखबरी सुनाओ। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 85। आज बाप दादा रूहानी सेनापति के रूप में अपनी रूहानी सेना को देख रहे हैं। इस रूहानी सेना में कौन से महावीर हैं, कौन से शक्तिशाली शस्त्र धारण किए हुए हैं। जैसे जिस्मानी शस्त्रधारी दिन प्रतिदिन अति सूक्ष्म और तीव्र गति के शक्ति संपन्न साधन बनाते जाते हैं, ऐसे रूहानी सेना अति सूक्ष्म शक्तिशाली शस्त्रधारी बनी है। जैसे विनाशकारी आत्माओं ने एक स्थान पर बैठे हुए इतने माइल दूर विनाशकारी रेजिस द्वारा विनाश कराने के लिए साधन बना लिए हैं, वहाँ जाने की भी आवश्यकता नहीं, दूर बैठे निशाना लगा सकते हैं। ऐसे रूहानी सेना स्थापनाकारी सेना है। वह विनाशकारी, आप स्थापनाकारी हो। वह विनाश के प्लान सोचते, आप नई रचना के विश्व परिवर्तन के प्लान सोचते। स्थापनाकारी सेना ऐसे तीव्र गति के रूहानी साधन धारण कर लिए हैं। एक स्थान पर बैठे जहाँ चाहो वहाँ रूहानी याद की रेजिस अर्थात किरणों द्वारा किसी भी आत्मा को टच कर सकते हो। परिवर्तन शक्ति इतनी तीव्र गति की सेवा करने लिए तैयार है। नॉलेज अर्थात शक्ति सभी को प्राप्त हो रही है ना। नॉलेज की शक्ति द्वारा ऐसे शक्तिशाली शस्त्रधारी बने हो। अव्यक्तवाणी 21 मार्च 85। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते हैं आ मेरे। यह विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में
अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया है। विशेष पाठ है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। एक तरफ विनाश की शक्ति, दूसरे तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर यह रूहानी मिलन का भी आवाज़ बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वह मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। यह विशेष करना है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज़ बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहरावे, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 86। चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतज़ार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं, लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है। अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है, इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है, इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 90। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति के तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रही है। आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करे। अव्यक्तवाणी 25 फरवरी 91। वह फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है। यह सब मानते हैं, फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है।
तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना, हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगी, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, छोटा है। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका? नहीं बच सका ना, तो अंत समय में भी अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे, समझा? अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 92। कल विनाश हो जाए, इतने संपन्न बने हो। एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होना है। एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा हो जाएगा, इसलिए एवर रेडी बनो। सदा ये याद रखो कि हम और बाप सदा साथ हैं। तो जैसे बाप संपन्न है, वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न हो जाएंगे। जब साथ का अनुभव करेंगे तो निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। सदा साथ हैं, साथ रहेंगे और स्वीट होम में साथ चलेंगे। जो कंपेनियन होंगे वे साथ चलेंगे, और बाराती होंगे, देखने वाले होंगे तो पीछे पीछे चलेंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 93। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है? मेक्सिको वालों की भी कमाल है। वहाँ के मनी की हालत तो खराब है, लेकिन मेक्सिको के ब्राह्मणों की हालत सबसे अच्छी है। बेफिक्र बादशाह है। देश की हालत तो होनी ही है, लेकिन वो कलयुग की हालत है, और आप सभी संगम युग पर बैठे हो। इसलिए मेक्सिको वाले साक्षी दृष्टा बन हर दृश्य को देखने वाले हैं। हलचल में आने वाले नहीं, लेकिन साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बन खेल देख रहे हैं और खेल में हर्षित हो रहे हैं। नीचे ऊपर होने के प्रभाव से न्यारे और प्यारे। अच्छा है, देश की हालत लोगों को हिलाती है, तो जब हिलते हैं ना तो और ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ अटेंशन जाता है। वैराग्य की धरनी तैयार होती है, और जितनी वैराग्य की धरनी तैयार होती है उतना बीज फल जल्दी देता है। अव्यक्तवाणी 16 मार्च 95। कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से या रूहरिहान में बाप दादा से एक ही क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना? अच्छा,
बाप दादा कहते हैं, डेट बता देते हैं। चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? यह कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाप दादा पूछ रहे हैं कि समझो 2000 तक आपको बताते हैं तो क्या करेंगे? अलबेले बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे? तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे? और तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे या थोड़ा थोड़ा डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, गिनती करते रहेंगे कि इतना समय पूरा हुआ, 1 मास पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हुआ, बाकी इतने मास हैं। तो डेट कॉन्शियस बनेंगे या सोल कॉन्शियस बनेंगे? क्या करेंगे? अलबेले नहीं बनेंगे। यह तो नहीं सोचेंगे कि अभी तो 4 वर्ष पड़े हैं, क्या हुआ, लास्ट वर्ष में कर लेंगे। ऐसे अलबेले नहीं बनेंगे या थोड़ा थोड़ा बन जाएंगे। आप नहीं भी बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन, आलस्य बीच बीच में आएगा। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन हर समय अंतिम घड़ी है, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, मानो बाप दादा कहते हैं 2000 के बाद होगा। चलो आपने मान लिया, रियल नहीं है लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे। और दूसरों को कब बनाएंगे? सतयुग में बनाएंगे क्या? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बहुत हैं। उन्हों के लिए भी समय चाहिए या नहीं? अगली सीज़न में भी पूछा था कि कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख बने हैं। नहीं बने हैं तो विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे? नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं और विनाश हो जाए तो क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने यह काम अपने बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उन्हों के ऊपर ही रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वह बाप क्यों करेगा? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उन्हों को कमाने दो। उन्हों की कमाई का साधन यही है। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 96। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए, लेकिन आप में बाप दिखाई दे। तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज़ निकले, हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारी इसका बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज़ निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज़ चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा, मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़ सुनेंगे, आने वाले आ गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय व कार्य की
नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं, यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतने तक पहुँचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है। चारों ओर इस बात की महिमा है, लेकिन इस बात का अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं कि इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है। अभी दूसरा कदम है, स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। जब दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करण करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आँखों के सामने, दिल में, दिमाग में आ रहा है ना? क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का, चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना ज़रूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है, बेहद का बाप है। तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भल योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं, तो कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना और शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो, तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या इसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 97। ओम शांति।